दिसंबर की वो रात जैसे गांव की सांस तक जम गई थी। हवा में ठंड की ऐसी सुइयां थीं कि पुराने घरों की दीवारें तक कराह रही थीं। हलवाई की दुकान पर धुआं उड़ता दिख रहा था, पर उस धुएं के बीच भी ठंड का जहर भरा था। गांव के सबसे किनारे पर टूटी मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा कच्चा घर था। सीता और उनका 10 साल का बेटा मोहन रहता था। सीता गांव में दूसरों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती थी। वहीं मोहन, उनका बेटा, जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। घर के अंदर बस एक लालटेन थी, जिसकी लौ हवा के हर झोंके में कांप जाती थी। दीवार के कोने में एक पुराना, जगह जगह से फटा कंबल पड़ा था। उसी को सीता हर रात अपने बेटे के ऊपर डाल देती थी। उस रात ठंड बेहद तेज थी। मोहन बार बार करवट बदल रहा था। कंबल के छेदों से हवा अंदर घुसकर हड्डियों तक चुभ रही थी। फिर एक रात ठंड ज़्यादा थी तो सीता ने बेटे मोहन को आवाज़ लगाई, मोहन बेटा, ठंड लग रही है ना? मैं जानती हूँ ये कंबल बहुत पुराना है, पर अभी नया खरीदने के पैसे भी नहीं जुटा पाई हूँ बेटा। तुम बस थोड़ा और संभल कर लेट जाओ। मैं अपनी तरफ की जगह से कंबल तुम्हारी तरफ खींच देती हूँ ताकि तुम्हें कम ठंड लगे। फिर मोहन ने कंबल अपनी ओर खींचा, लेकिन उसने देखा कि माँ ठंड से काँप रही है। फिर उसका दिल कस गया। फिर वह उठता है और माँ की तरफ कंबल बढ़ाते हुए बोलता है, नहीं माँ, आप ऐसे ही काँपती रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी। आप मेहनत करती हो, दिन भर काम करने जाती हो, आपके बिना मैं कैसे रहूँगा? कंबल आप अपनी तरफ ले लो, मैं कैसे भी मैनेज कर लूँगा। मुझे थोड़ी सी ठंडी हवा से कुछ नहीं होगा, सच में माँ। फिर सीता मुस्कुराई, उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने बच्चे को गले से लगा लिया। अरे पगले, माँ को अपनों के लिए थोड़ी सोचने की आदत होती है। मेरा तो मन बस यही चाहता है कि तू आराम से सो पाए, अच्छी पढ़ाई करे और एक दिन बड़ा आदमी बने, जिससे आर्थिक समस्या दूर हो जाए। मेरा क्या है, मैं तो सारी उम्र ठंडी गर्मी में पिघलती रहती हूँ। फिर मोहन कुछ देर तक सोचता रहता है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिरकार उसने हिम्मत करके अपनी माँ से एक सवाल किया, माँ, आप दूसरों के घर काम करती हो, इतनी मेहनत करती हो, फिर भी हमें कंबल क्यों नहीं खरीद सकते? उनके घरों में तो बड़े बड़े हीटर, मोटे मोटे रजाई कंबल होते हैं, हमें ही क्यों हमेशा जूझना पड़ता है? क्या हम कभी ऐसे नहीं रह सकते? फिर सीता ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं, मेहनत करके कमाना कोई गुनाह नहीं। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना सीखना पड़ता है बेटा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊपर नहीं उठ सकते। पढ़ लिख कर तू सब बदल सकता है बेटा। मैं नहीं, हम नहीं बदल पाए कुछ, लेकिन तू ज़रूर बदल देगा। मुझे तेरे ऊपर विश्वास है बेटा। फिर उस रात मोहन देर तक जागता रहा। फटे कंबल से आती ठंडी हवा उसके सपनों को चुभ रही थी, लेकिन शायद उसी हवा ने पहली बार उसके अंदर एक आग लगा दी थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कल से पढ़ाई दोगुनी मेहनत करूँगा। मैं बड़ा होकर आपके लिए नया कंबल नहीं बल्कि पूरा पक्का घर बनवाऊँगा, इतना कि ठंड आने की हिम्मत भी ना करे। मैं आपको कभी भी ऐसी रात नहीं जीने दूँगा, बस आप मेरे साथ रहो। फिर सीता ने बच्चे को सीने से लगाया, उसका माथा चूमा और मोम की तरह पिघल कर रह गई। दोस्तों, रात तो ठंडी थी, पर उस रात मोहन के अंदर कुछ गर्म हुआ। इच्छा शक्ति, उम्मीद और संघर्ष का बीज उत्पन्न हुआ। फिर अगली सुबह मोहन ने कॉपी किताब उठाई और बिना समय गंवाए स्कूल चला गया। फिर स्कूल जाने के बाद उसका दोस्त रामू उसे देखकर हंस पड़ा, क्योंकि मोहन को ठंड से बचाने के लिए उसकी माँ ने उसके गले में पुरानी ऊनी साड़ी का टुकड़ा बांध दिया था, इसीलिए। फिर रामू ने मोहन से कहा, अरे मोहन, ये क्या पहन रखा है तूने? साड़ी का टुकड़ा, वो भी गले में। तू तो बिल्कुल किसी बूढ़ी औरत की तरह लग रहा है। ठंड से बचना है तो नया मफलर क्यों नहीं ले लेते? ऐसे कपड़ों में लोग मजाक उड़ाएंगे, समझे? मोहन को उसकी बात बुरी लगी, लेकिन वह गुस्सा नहीं किया।
उसने शांत रहकर जवाब दिया, अरे मजाक उड़ाने दो रामू, और तुम भी मजाक उड़ाओ, कोई बात नहीं। मेरे पास नया मफलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास मेरी माँ है जिसने अपने पुराने कपड़ों को फाड़कर मुझे ठंड से बचाने की कोशिश की। मैं उसके दिए हुए कपड़ों पर शर्म नहीं, गर्व करता हूँ। तुम हंसना चाहो तो हंस लो, कोई बात नहीं। फिर यह सुनकर रामू शर्मिंदा हो गया। वही स्कूल में अध्यापक शर्मा जी ने अचानक घोषणा की, देखो बच्चों, जिले में टैलेंट खोज परीक्षा होगी। जो बच्चा टॉप करेगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी, समझे? प्रिय सुनकर मोहन के कान खड़े हो गए। स्कॉलरशिप मतलब खर्च की चिंता नहीं, फटे कंबल कान और माँ के लिए नया जीवन। फिर उसने फैसला कर लिया, ये मौका वे हाथ से नहीं जाने देगा। फिर शाम को मोहन घर पहुंचता है तो माँ चूल्हे पर रोटियां से तो मोहन ने उत्साहित होकर अपनी माँ से कहा, एक बड़ी परीक्षा होने वाली है, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और अगर मैं उसमें अव्वल आया तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब छात्रवृत्ति, पैसे मिलेंगे। इसका मतलब माँ मुझे किताबें, कपड़े सब मिलेगा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ, मैं पूरी मेहनत करूँगा और हम ये गरीबी की ठंड जरूर हराएंगे। फिर सीता ने आश्चर्य और खुशी से बेटे को देखा। हो मोहन, वाह, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। तू अगर इतना सोच रहा है तो तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी और मैं तेरे लिए दिन भर और काम कर लूँगी। बस तू अपने सपने पूरे करना याद रख बेटा। ठंड सबसे तेज उन्हीं को लगती है जो हार मान लेते हैं। तू हार मत मानना बेटा। फिर उस रात मोहन खूब पढ़ाई करने लगा। कड़ाके की ठंड थी पर अब वह ठिठुरता नहीं था। उसे लगता था उसे गर्मी दे रही है उसकी माँ की बातें, उसके सपनों की आग। कई हफ्तों की मेहनत के बाद परीक्षा का दिन आता है। मोहन ने पूरी ताकत लगा दी। फिर कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम आया तो पूरे गांव में चर्चा थी, मोहन टॉप कर गया था। फिर शाम को प्रधान ने मोहन को मंच पर बुलाया। भीड़ ताली बजा रही थी। सीता दूर खड़ी सब देख रही थी। फटे कंबल वाली वो रात उसकी आंखों में घूम रही थी। फिर मोहन ने मंच पर माइक पकड़ा और कहा, मुझे इस राज की ठंडी रातों ने बहुत कुछ सिखाया है, पर सबसे बड़ा सबक मेरी माँ ने दिया। फटे कंबल में भी सपने बुने जा सकते हैं। गरीबी कमजोरी नहीं, हिम्मत की कसौटी है। मैं इस जीत को सिर्फ अपनी माँ को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया। फिर यह सुनकर पूरा गांव भावुक हो गया। फिर सीता की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो भी खुशी के आंसू। उस रात मोहन ने माँ के हाथ में स्कॉलरशिप का पैसा रखते हुए कहा, माँ, अब आप पुराना कंबल मत ओढ़ना। कल हम नया कंबल, नए कपड़े और तुम्हारे लिए गर्म चप्पल भी लाएंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे ठंड में भी जीना नहीं, जीतना सिखाया है। अब मैं आपकी ठंडी रातें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो अब सीता बहुत खुश हो गई थी और उसने बेटे को तुरंत गले से लगा लिया। उसकी छाती में पहली बार एक गर्माहट फैली, जो किसी कंबल से नहीं, एक बेटे की सफलता और उसके प्यार से आई थी। तो दोस्तों, उस फटे कंबल और ठंडी रात ने मोहन को सबसे बड़ी सीख दी। गरीबी रास्ता रोक सकती है पर सपने नहीं। सीता का त्याग और मोहन की दृढ़ता ने उस घर की ठंड हमेशा के लिए हरा दी। तो दोस्तों, इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी से अच्छी शिक्षा मिली है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय जरूर दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।